नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। मैं मणिभूषण मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर्स, जो पिछले 6 महीनों के यूपी स्पेशल करेंट अफेयर्स पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए ये भाग 8 है। इसके पहले 7 भाग हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। बहुत ही शानदार और चुनिंदा प्रश्न है परीक्षा में आने वाला। उत्तर प्रदेश में जो 11 फरवरी का आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होना ना, उसके लिए, और 17 मार्च 2024 को जो उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए एकदम बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। एक एक प्रश्न चुनेगा ऑथेंटिक सोर्स से। तो लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए, सारे प्रश्न को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, हूबहू ये प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अगले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण कार्य एवं परियोजना का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ आप ध्यान देगा, लखनऊ में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण कार्य एवं परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है। ये उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर्स भाग 8 है, ये ध्यान रखिएगा। इसके 7 भाग आ चुके हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, शानदार प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, बेहतरीन। एक एक प्रश्न चुनिंदा है। यह संग्रहालय आदि गंगा गोमती के तट पर बनाया जा रहा है, ये याद रखिएगा। आईएनएस गोमती इस संग्रहालय का हिस्सा होगा। इस संग्रहालय में क्या होगा? नौसेना के जितने भी रिटायर्ड पोत हैं या आईएनएस, जो भी इनके और भी सबमरीन वगैरह हैं, सब यहाँ पर जो सेवा मुक्त हो गए हैं, उनको यहाँ पर रखा जाएगा प्रदर्शनी के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न देखिए। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के राजधानी शहर लखनऊ में अमृत भारत महोत्सव के तहत कितने ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु समर्थ अभियान, कौन सा अभियान? समर्थ अभियान की शुरुआत की है? 50,000 ग्राम पंचायतों में समर्थ अभियान की शुरुआत की है, ये याद रखिएगा। किसने? केंद्रीय पंचायती राज मंत्री है गिरिराज सिंह। उन्होंने उत्तर प्रदेश के राजधानी शहर अर्थात लखनऊ में अमृत भारत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान शुरू किया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? मैंने पिछले वाले में ये प्रश्न डाला था कि विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन की जो परियोजना है वह विस्तृत है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में, ये यहाँ प्रश्न है। और यह लगभग इसका उद्घाटन किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह 352 किलोमीटर लंबा है, ये भी ध्यान रखिएगा। 352 किलोमीटर लंबा है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन 2 राज्यों में यह विस्तृत है। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना, यह ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अगला प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र, भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? इटावा में। इटावा में भेड़ बकरी पालन केंद्र का लोकार्पण किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया? गोंडा जिले में शक्ति वंदन का आयोजन किया गया है। ये देश के पहले और सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम है शक्ति वंदन, तो गोंडा जिले में इसका आयोजन किया गया। तो दोनों प्रश्न, ये भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र इटावा में और शक्ति वंदन सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम गोंडा जिले में, तो ये बात याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके परीक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की जाएगी? कौन सा? जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है सरयू नदी में, जटायु क्रूज। और ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश की सबसे अत्याधुनिक क्रूज जो है सरयू नदी में चलाई जाएगी, अयोध्या में, याद रखिए। और अयोध्या से मैंने कई और प्रश्न बताए हैं, जो यहाँ पर सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा अयोध्या को, और अयोध्या के घरों पर सोलर पैनल भी लगाए जाने की पूरी व्यवस्था, उसके लिए परियोजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है?
तो चित्रकूट में, उत्तर प्रदेश का जो चित्रकूट है वहाँ पर ग्लास स्काई वॉक बनाया जा रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल, भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल क्या नाम है इसका? इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आईआईटी कानपुर में, आईआईटी कानपुर ने ही कृत्रिम हृदय बनाया था, ये भी ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये जो है कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी रुड़की की साझेदारी में किया जा रहा है। तो इसमें साझेदारी किसकी है? कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी रुड़की की साझेदारी में यह लॉन्च किया गया, उसी के साझेदारी में यह बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य के लिए हर घर हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश द्वारा यह लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखें, यूपी के किस शहर में स्थित, यूपी के किस शहर में स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन में अपनी तरफ की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 आयोजित की गई? ये याद रखिएगा, एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो यह गाजियाबाद में की गई है, याद रखेंगे कहाँ पर की गई है? गाजियाबाद इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गाजियाबाद, गाजियाबाद इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या किया गया है? भारत ड्रोन शक्ति का उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया, याद रखिएगा। और यहीं पर C-295 MW परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। तो ये पॉइंट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, याद रख लीजिएगा। गाजियाबाद में ही फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात फसाई के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन भी गाजियाबाद में किया गया है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा और परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न पढ़िए, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं। हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, जो पिछले 6 महीनों का यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स है, उसका भाग 8 उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। यह शाम को 8 साढ़े 8 बजे के करीब हमारे चैनल पर प्रकाशित किया जाता है। इसके सारे प्रश्न को जो है अंत तक देखिए, हमारे चैनल पर बने रहिए और इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी और प्रश्न बने हुए हैं तो उस पर बने रहिए। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वाले वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा में किया गया है। वेद वन पार्क का उद्घाटन नोएडा में किया गया, ये याद रखिएगा, है ना। योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है वैदिक थीम पार्क वाले वेद वन पार्क। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 8 अक्टूबर 2023 को वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन, इसको बोलते हैं फ्लाई फास्ट, का आयोजन किया गया? तो प्रयागराज में किया गया इसका आयोजन, प्रयागराज। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन का उद्घाटन किया गया है? प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी में। वाराणसी, द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है प्रश्न को एक बार ध्यान से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन का उद्घाटन किया गया? तो वाराणसी में किया। वाराणसी में बहुत ज़्यादा प्रश्न मैंने बताया है। वाराणसी में संस्कृति मंत्रियों का G20 बैठक, G20 बैठक जो है वाराणसी में ही हुआ, है ना। तो वाराणसी से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन RPA लैब का उद्घाटन किया गया है? उसका हो जाएगा नाइलिट गोरखपुर। नाइलिट क्या है? NIELIT बोलते हैं, नीलिट या नाइलिट गोरखपुर में किया गया। क्या गया? रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन अर्थात RPA लैब का उद्घाटन किया गया है, तो गोरखपुर में किया गया है। ये याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बनेगा। इसका उद्घाटन किसने किया?
इसका उद्घाटन किया सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन हैं, उन्होंने ही इस लैब का उद्घाटन किया है। अब अगला और अंतिम प्रश्न देखिए, इस सेशन का अंतिम प्रश्न। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं से सफलतापूर्वक निपटने के हेतु कौन सा संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया? कौन सा संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया? ध्यान के, इसका नाम है गांडीव 5 और इस किया गया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में किया गया। तो लखनऊ पुलिस मुख्यालय में गांडीव 5 का आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएससी और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। क्यों किया गया है? कि आतंकी घटनाओं से सफलतापूर्वक निपटा जा सके, इसके लिए एक अभ्यास आयोजित किया गया था। तो इस तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए, शानदार प्रश्न मिलेगा। परीक्षा में आने वाले यूपी के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी का आरओआर हो, यूपी पीएससी के एग्जाम हो, कोई भी हो, इसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो को बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे प्रश्न लिख लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।